पिछले साल इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ नए इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। द टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया इज नाउ क्लोज टू 8 करोड़ एंड सून ये नंबर इंडिया के टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर से भी ज्यादा एक्सीड कर जाएगा। बट मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड देयर हार्ड अर्न्ड मनी बेस्ड ऑन टिप्स दे रिसीव फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस। पैसा ही पैसा होगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज जब भी कोई बिना रिसर्च और बिना कन्विक्शन के इन्वेस्ट करता है, दे आर लाइकली टू टेक बैड एग्जिट डिसीजंस। एंड स्टार्टिंग में ही अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर मार्केट से नुकसान हो जाए, देन दे स्टे अवे फ्रॉम द शेयर मार्केट थ्रू आउट देयर लाइफ एंड मिस द चांस ऑफ ग्रोइंग देयर मनी। अगर आप भी एक नए इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो में अगले 3 मिनट में सिर्फ 3 चीजें सीख कर आप अपने इन्वेस्टमेंट गेम को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये पता लगाइए कि वो कंपनी किस सेक्टर में है एंड देन फाइंड आउट कि वो सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अपनी लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे है। किसी भी सेक्टर के लाइफ साइकिल में 6 स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रैपिड ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइन। For a new investor, it is always better to invest for long term in sectors that are either in development, rapid growth or maturity. So example के तौर पे sectors like electric vehicles and automation are between development and rapid growth, while sectors like online gaming and defense are heading towards rapid growth. But at all costs, you must avoid sectors that are heading towards saturation and decline. सिर्फ इतनी सी ही फिल्ट्रेशन करने के बाद you are less likely to make major blunders. The second step is to do a quick 5-minute fundamental analysis of the stock. लोग fundamental analysis का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, but it is not as difficult as it sounds. सिर्फ इन 5 मैट्रिक्सेस को देखकर आप अपने स्टॉक सिलेक्शन को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी टारगेट कंपनी का लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखिए एंड देखिए कि ये 5 कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं। नंबर 1, उसका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होना चाहिए। नंबर 2, उसका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होना चाहिए। नंबर 3, उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होना चाहिए। नंबर 4, उसका ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग रिप्रेजेंट करता है, शुड बी बेटर देन द इंडस्ट्री एवरेज। एंड फाइनली नंबर 5 इज द पीई रेशियो व्हिच गिव्स एन इंडिकेशन कि वेदर द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड। And the PE ratio of your target company should be less than your industry average. अब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये डेटा आएगा कहाँ से, तो ये सारा का सारा डेटा आप 5 मिनट के अंदर निकाल सकते हो and that too free of cost. I use websites like Screener and TickerTape, जिन पे इन कंपनीज के P&L और बैलेंस शीट नंबर्स के सारे नंबर्स अवेलेबल होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस की बारी आती है एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड फाइनल स्टेप फॉर दिस वीडियो। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइम पे करना ऑप्टिमल नहीं होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टॉक किस टाइम पे लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सिर्फ इन 2 रूल्स को यूज करके आप अपने स्टॉक परचेज का टाइमिंग बेटर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पहला रूल, ट्राई टू बाय अ स्टॉक व्हेन इट्स करंट प्राइस इज लेस देन इट्स 200-day सिंपल मूविंग एवरेज। ये रूल फाइनेंस की एक सिंपल थ्योरी से आता है कि प्राइस ऑफ एनी एसेट रिवर्ट्स टू इट्स मीन। सो अगर आप किसी भी स्टॉक को उसके 200-day मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे खरीद रहे हैं, then according to this law, the price of the stock will soon increase to its 200-day moving average and that will grow your investment. The second important indicator for technical analysis is the relative strength index or the RSI. ये इंडिकेटर किसी भी स्टॉक का मोमेंटम दिखाता है and shows whether a stock is overbought or oversold. RSI of less than 30 indicates that a stock is about to turn bullish. ये नंबर भी आपको सिर्फ 2 मिनट में एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स लाइक tradingview.com. सो सिर्फ ये 3 चीजें करके आप अपने स्टॉक्स का रिस्क कम कर सकते हैं और उनका रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को रैंडम टिप्स से दूर रख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने वाले हैं एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।